हेलो दोस्तों। क्या आपको विटामिन याद करने में प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, होती है, नॉर्मल सी बात है। ये विटामिन सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको याद करने में कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। तो आज के बाद वो आपकी कठिनाइयाँ दूर होने वाली हैं, क्योंकि हम आसान भाषा में सभी को अच्छे से याद करेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, इमेजिनेशन के माध्यम से याद करेंगे, ताकि आपको 100% याद हो जाएगा और दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ हुआ तो एक बार वीडियो और देखने की जरूरत पड़ सकती है, बाकी कई लोगों को एक बार में ही याद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के बाद आप किसी भी एग्जाम देने जाएंगे तो बस जो मैं बताऊंगा उसको आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपको सारे जितने भी विटामिन हैं सब याद होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए पहले थोड़ा जान लेते हैं विटामिन वगैरह होते क्या हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली में विटामिन क्या है? तो विटामिन क्या है? ऐसे कार्बनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यौगिक शरीर में को बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन बिना इसके शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पाता। ठीक है, यानी ऐसे कार्बन हैं, यौगिक हैं जो शरीर को बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन इनको मिले बिना शरीर के चलना मुश्किल हो जाता है। अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो विटामिन वो स्पेशल बॉडी हेल्पर होते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? वो स्पेशल बॉडी हेल्पर होते हैं जो शरीर को ऊर्जा बनाने, हड्डियों को मजबूत रखने, खून, त्वचा, आँख, नर्व प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी आदि को सही रखने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे पालो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और साथ में ये जो मेटाबॉलिज्म है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। और मुख्य रूप से ये 30 यानी कि 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें से AB कॉम्प्लेक्स होता है और CDE होता है। ठीक है, इन सभी को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं अभी आगे। और थोड़ा और देख लेते हैं। नामकरण की बात करें तो 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कंसिफर फंक ने फंक याद रखें तो भी काम चल जाएगा। फंक ने इन कारकों को वाइट एमिन्स कहा, जो बाद में विटामिन में बन गया। ठीक है, यानी विटाल प्लस एमाइन। ठीक है, विटामिन हो गया। पहले इसका नाम क्या था? वाइटल एमिन्स था। ठीक है, और बाद में ये विटामिन बन गया। ठीक है, ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। अब चलते हैं अपने मेन पोर्शन की तरफ। ठीक है, तो पहली बार विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है जल में विलेय विटामिन यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, इसमें आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C ये होता है, ये आता है। ठीक है, B कॉम्प्लेक्स में आपका पूरी विटामिन जो B की जो ग्रुप है ऊपर आता है, और विटामिन C आपका आता है। यहाँ पे कुछ नाम भी दिए हुए, विटामिन 1 से लेकर विटामिन 12 तक, और उसके बाद आपका विटामिन C। ठीक है, विटामिन B1 में थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नाइकोन, स्टोन एसिड और ऐसे बहुत सारे जो हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? पानी में घुल जाते हैं और शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। इनको रोज चाहिए, मतलब ये बॉडी में नहीं पाए जाते, इनको हमें अलग से लेना पड़ता है। ठीक है, अभी इन सबको एकदम ट्रिक के माध्यम से आसान भाषा में याद करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा होता है वसा विलेय विटामिन यानी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ये कैसे विटामिन होते हैं? फैट में घुलते हैं और शरीर में स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि लीवर में फैट। जैसे मोटा आदमी हमने देखा होगा, नहीं मोटा आदमी में तोहिन करना नहीं है, मतलब जो मोटे या हेल्थी होते हैं वो लीवर फैट जमा होने के कारण उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ग्रो कर जाती है। इसमें आपका विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? कीड़ा, चारों विटामिन चारों वसा में ये खुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 है ना, इसको बस आपको उल्टा लग देना है, KEDA। ठीक है, कीड़ा। ठीक, कीड़ा माने जो कीड़ा आप जानते होंगे, कीड़ा वगैरह होता है। अब देखते हैं मेन पोर्शन को याद कैसे करना है। ठीक है, तो हम पहले वाले को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये B है और ये आपका A, यानी हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स और प्लस में विटामिन C वाले को करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो आपका एनर्जी वाले विटामिन हो गए, जैसे B1 से लेकर B3 तक। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं वो विटामिन 5 से लेकर विटामिन 7 तक हो गए। और जो ब्लड है वो विटामिन 9 और विटामिन 12 ये ब्लड वाले हो गए। ठीक है, तो हम अब पहले आपका ये कर रहे हैं B कॉम्प्लेक्स और वाले कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका एनर्जी और नर्वस सिस्टम, नर्वस विटामिन को देखेंगे। ठीक है, हिंदी में ऊर्जा और तांत्रिक वाले कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका वाले। तो इसमें पहले आता है B1। ठीक है, B1 का केमिकल नाम क्या है? केमिकल नाम को देखिए, केमिकल नाम ही एक्चुअली पूछा जाता है। ठीक है, कार्य वगैरह साथ कभी पूछ जाए, लेकिन आपको दोनों ही याद करने हैं। ठीक है, तो विटामिन इधर है, यहाँ पे केमिकल नाम है और यहाँ पे उनके मुख्य कार्य वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो B1 का केमिकल नाम क्या है? थाइमीन। ठीक है, और कार्य क्या करता है? ये तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा को संग्रहण या फिर सुरक्षित करता है। ठीक है, थाइमीन, इसको याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? थिया
मन, ठीक है। इसको थाइमिन को तोड़ेंगे तो थिया मन यानी ब्रेन, मन माने ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये कहता है तंत्रिका तंत्र को और ऊर्जा को ये काम करता है, तो मुख्य काम कौन करता है, ब्रेन करता है तंत्रिका तंत्र को मजबूत करना और ऊर्जा ग्रहण करना, ठीक है। तो इसी को थियामिन को तोड़ देंगे तो थिया और मन, मन से ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर। उसके बाद आता है आपका B2, ये क्या है, राइबोफ्लोविन, ठीक है। राइबोफ्लोविन ये क्या करता है, त्वचा और आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है और उनको केयर करता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो राइबो को पकड़ेंगे और यहाँ पे राइबो इक्वल टू स्किन, ठीक है। यानी त्वचा, ये रही आपकी त्वचा और ये रही आपकी आंखें, इनको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक। उसके बाद आपका है B3, ठीक है, नाइसिन, ठीक है। नाइसिन का NIA पकड़ेंगे, ठीक है, और NIA यानी 3 अक्षर है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका B3 हो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ऊर्जा और नसों को ये मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। यहाँ पे फोटो वगैरह भी लगाई गई है, थोड़ा कोशिश किया गया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ ग्रहण हो जाए। तो B1 का क्या होगा आपका, इसको तोड़ देंगे, थिया मन माने ब्रेन, ठीक है। क्या करता है, तंत्रिका तंत्र ऊर्जा को मजबूत करता है। राइबो माने राइबस और स्किन, ठीक है। फिर नियासिन को NI पकड़ेंगे यानी 3 अक्षर यानी B3 हो जाएगा, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है उसमें से आपका दूसरे नंबर पर आता है मेटाबॉलिज्म विटामिन, यानी शरीर को बनाने वाले विटामिन, इनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इधर आपको विटामिन से, यहाँ पे आपका केमिकल नेम और यहाँ पे उनके कार्य और इधर आपका कैसे याद करना है वो बताया गया है, देखते हैं। फिर इसमें आता है B5, ठीक है। क्या आता है, B5 आता है। तो इसको केमिकल नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल है, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड है इसका केमिकल नाम। इसका कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है, वसा और ऊर्जा को मेटाबॉलिज्म करना, ठीक है। अब देखिए पेंटोथेनिक का पेंटो पकड़ेंगे, ठीक है, पेंटो, ठीक है। पेंटो माने पेंट, पेंटो माने ये देखिए पेंट पहन रखा है, ठीक है, पेंट और बॉडी बनाना, ठीक है। यहाँ पे बॉडी भी है तो पेंट पहन के बॉडी बनाना, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, पेंट पहन के बॉडी बनाना यानी वसा और ऊर्जा को मेटाबॉलिज्म में कम करना, ठीक है, पेंट पहन के। उसके बाद आपका आता है B6, इसका क्या है, पायरिडिक्शन, ठीक है। क्या है, पायरिडिक्शन, इसमें क्या है, प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म को HB में को प्रोटेक्ट करना। तो प्यारिडोक्साइन को प्यारी पकड़ेंगे और इससे हो जाएगा पिरामिड हो जाएगा, क्या होता है, पिरामिड हो जाएगा। तो पिरामिड कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो 6 स्लाइड हैं यहाँ पे, ठीक। पिरामिड कितने हैं, 6 हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए थोड़ा किसी में दिक्कत हो सकती है, बाकी अब याद करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आपसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद B7 की बात करें तो बायोटीन, क्या है, बायोटीन, यह क्या करता है, त्वचा, नाल और नाखून को प्रोटेक्ट करता है। और बायोटीन का बायो पकड़ेंगे, बायो से ब्यूटी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्यूटी है और ब्यूटी से विटामिन, यानी इसको B7 को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं बायोटीन को, ठीक है। ये त्वचा, बाल, नाखून को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद 3rd नंबर पे ब्लड सेल्स विटामिन, जो खून और कोशिकाएं होती हैं देखेंगे। ये आपका पूरा क्या चल रहा है, B कॉम्प्लेक्स जो होता है, B ग्रुप है वही चल रहा है अभी, और आगे भी है और बचा है, उसको भी देखेंगे। B9 में क्या आता है, फोलिक अम्ल, क्या, फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड। तो ये करता है DNA और रेड ब्लड सेल, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B9, 9 माने 9 मंथ का बेबी होता है ना, प्रेगनेंसी कितनी होती है, 9 महीने की होती है, ठीक है। तो फोलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड सेल है, सेल से भी है, रेड ब्लड सेल और DNA को ये करता है, तो एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं, देखिए DNA और लाल रक्त कोशिकाएं या फिर ब्लड सेल, ठीक है। तो ये दोनों बेबी के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए आपका 9 महीने की प्रेगनेंसी फोलिस, इस तरह से ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद B12 आता है, तो इसे कोबालमिनी कहते हैं, और ये नसों और जो RBC के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। तो कोबालमिन का कोबाल पकड़ेंगे और कोबाल्ट माने विटामिन, ठीक, कोबाल्ट वाला विटामिन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका B कॉम्प्लेक्स वाला अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, क्या आता है, वसा में विलय विटामिन, ठीक है। क्या आता है, वसा में विलय विटामिन, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए हमने अभी कौन सा किया है, हमने अभी आपका ये वाला कर लिया है, ठीक है।
जल में विटामिन जल विलय विटामिन कर लिया है, वाटर सोल्यूबल वाला, ठीक है। और विटामिन सी वहाँ पे एक्चुअली में लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ मैं। विटामिन सी आपका नींबू वगैरह से या फिर आंवले वगैरह से मिलता है, जो कि हमें लेना पड़ता है, और ये हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें शायद वो ऐड करना भूल गया हूँ, तो इसमें जो बी कॉम्प्लेक्स वाला है इसमें आपका ये वाला नहीं था, ठीक है, विटामिन सी। देखते हैं उसमें है क्या, हाँ इसमें है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, विटामिन सी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एक एनीवे अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम दूसरा कर रहे हैं, कौन सा है, वसा में विलय विटामिन, क्या है, वसा में विलय विटामिन। इसको हमने क्या बोला था, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा हमने देखा था, ठीक है। और ये सी जो लिखा हुआ है, सी दूसरा वो उसका है, ग्रुप का है, लेकिन हम इसमें भी कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आज के बाद आप विटामिन भूलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, पहले तो आप थोड़ा बहुत ट्रिक पर नजर डालिए एक बार। रेटिनॉल अम्ल कैल्सीटोफी फैलाया, ठीक है। कोई है बोल रहा है कि जो रेटिनॉल अम्ल होता है वो कैल्सीटोफी फैलाया उसने, ठीक है। जो रेटिनॉल अम्ल है उसने क्या किया, कैल्सीटोफी को फैला दिया, ठीक है, कैल्सीटोफी को फैला दिया। ये आपकी ट्रिक होने वाली है, कैसे होगी आगे देखेंगे अभी, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या करके। यहाँ पर रासायनिक नाम दिए हुए हैं, यहाँ उनके मुख्य कार्य दिए हैं, और यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है कि कैसे इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रिकों का इस्तेमाल किया गया है, बाकी आप जैसे आप चाहें उससे याद रख सकते हैं, ठीक है, आपको जो सूटेबल लगेगा। तो पहली बात आता है विटामिन ए, तो ये रेटिनॉल के लिए होता है, रेटिनॉल रासायनिक नाम इसका है, और इसका काम क्या है, आँखों को रेटिना और त्वचा प्रतिरक्षा करना। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये घाव भरना और काले जन रोग को प्रतिरोधक मतलब रक्षा करता है। कैल्सीफेरॉल, तो ये हड्डियों और कैल्शियम अवशोषण करता है। टेकोफेरॉल, ये त्वचा प्रजनन और एंटीऑक्सीडेंट को प्रोटेक्ट करता है। फायोक्विनोन, तो ये रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब रही बात, ये तो आपने जान लिया, विटामिन जान लिए, विटामिन के रासायनिक नाम जान लिए, उनके कार्य भी जान लिए। अब मेन मुद्दा तो ये है कि याद कैसे करेंगे, तो याद कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए रेटिनॉल अम्ल कैल्सीटोफी फैलाया, ठीक है, तो इसको आपको ये ध्यान रखना है। तो रेटिनॉल से आपका रेटिनॉल हो गया, अम्ल से आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, कैल्सी से आपका कैल्सीफेरॉल हो गया, टॉफी से आपका टेफोफेरॉल हो गया, और फैलाया से आपको फाइलो हो गया, ठीक है। एक तो इस तरह से याद रख सकते हैं, ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, याद करने के लिए। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, ठीक है, कौन से ऑप्शन आते हैं, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, कैसे याद करना है दूसरे ऑप्शन को, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको सिर्फ यही याद होगा, ठीक है, और इसमें आपको ये सब याद होने वाले हैं। देखते हैं, ये थोड़ा टफ भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विटामिन ए है, ठीक है, और यहाँ पे रेटिनल की बात हो रही है, और कार्य इसका क्या है, आंखों की बात हो रही है, ठीक है, आंखें देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए से आंखें होती हैं, आप जानते हैं, आंखों माने रेटिनॉल होता है, ठीक है। ए से आंखें कहते हैं ना, आंखें, तो ए फॉर आंखें, ए फॉर आंखें, तो आंखें, ए से आंखें मतलब विटामिन ए क्या है, आंखें हैं, आंखें क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है, रेटिनॉल माने आंखें, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। दूसरा क्या है, विटामिन सी, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ये क्या करता है, घाव भरना, काले जन रोग को प्रतिरोधक करना, ठीक है। तो सी से क्या होता है, घाव, यहाँ पे क्या बोल रहा है, घाव बोल रहा है ना, घाव माने चोट लगना या कट लगना, ठीक है। तो सी से, विटामिन सी से कट, ठीक है, कहीं करता है ये ठीक करता है, कहीं कट लग जाए शरीर पे तो क्या करता है, ये ठीक करता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो क्या करेंगे, विटामिन सी फॉर कट, कैट नहीं, ओनली कट माने चोट लगना या घाव होना, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ठीक करता है, कौन करता है, एस्कॉर्बिक एसिड करता है, ठीक है। एक तो ये से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरे पे, विटामिन डी, तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल ये क्या करता है, हड्डी और कैल्शियम अवशोषण को जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी, ठीक है, विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी का डी माने क्या होता है, धूप, डी माने धूप, कहते नहीं है धूप निकली है आज, धूप खिली है या निकली है जो भी, तो धूप में क्या होता है, धूप में बैठेंगे तो आप क्या होगा, कैल्शियम मजबूत होगा, ठीक है, मतलब धूप में बैठने से जो हड्डी होती है वो मजबूत होती है, ठीक है, कैल्शियम मिलता है धूप में बैठने से, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्सीफेरॉल मिलेगा, ठीक है। तो धूप में बैठने से हड्डियाँ जो होती हैं, यानी कि जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मजबूत होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन ई, विटामिन ई का क्या है, टेकोफेरॉल, ठीक है, ये करता है त्वचा प्रजनन और एंटीऑक्सीडेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो विटामिन ई से एवरी यंग, एवर यंग, ठीक है, मतलब सभी लोग यंग हैं, ठीक है। और टोको से टच यानी सॉफ्ट, ठीक है।
तो इस तरह से ध्यान रखेंगे इसे। ई से एवरी यंग सॉफ्ट है, ठीक है, हर सभी जो यंग है या युवा है वो सभी सॉफ्ट टच में है, ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सही से बन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखेंगे, ये भी इससे आसान और कोई मुझे मिला नहीं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आता है विटामिन के, ठीक है, के से क्या है, फाइक्विनोन, ठीक है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी आसान है और मज़ेदार भी है। देखिए के से क्या होता है, खून, खून ऐसे लिखते हैं ना, खून यहाँ पे लिखा भी हुआ है, खून ऐसे लिखते हैं। क्विनोन और क्लॉथिंग, ठीक है, खून क्या करता है, क्विनोन और क्लॉथिंग से रुकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। विटामिन ए से आंखें, ठीक है, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं पहले यार, हाँ, विटामिन ए से आंखें, आंखों से क्या मतलब रेटिना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सी फॉर कट, कट ठीक करता है, क्या करता है, एस्कॉर्बिक एसिड कट को ठीक करता है। डी से धूप, और धूप में बैठेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ई से एवर यंग टोको यानी टच सॉफ्ट, ठीक है। ई के से, विटामिन के से खून, खून क्या होगा, क्विनोन और क्लोटिंग इससे होगा खून में, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख देते हैं और यहाँ पे आपका सभी ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि अब इससे आसान तरीके में आपको समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है, और एक बार दो बार इसे रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और देख लीजिए आपको क्या करना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो ये वाला को दबा दीजिएगा जरूर घंटे को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसे लगी, ठीक है। देखिए सबसे आसान तरीके से मैं लाया हूँ जिससे आपको याद हो जाए। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा 1 से या फिर 2 बार मैक्सिमम, मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 2 बार इसको एक बार देखना पड़ेगा। PDF से प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, एक बार दोबारा वीडियो देख लेंगे तो आप क्लियर नहीं हुआ होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसकी चिंता मत कीजिए। और इसके बाद इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।